बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईद के बाद ये हमारी पहली वीडियो है जो हम करेंगे पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल और बिलखसूस इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान का गुज़िश्ता एक रोज़ कबल जो स्टेटमेंट आया था, जिसमें ज़ाहिर है जो बात उन्होंने की वो बड़ी वायरल भी चल रही है सोशल मीडिया पे। जहाँ देखें तो इमरान खान का एक ये जो बयान है इसको बड़ा वो बेचारगी तस्वर करके लोग ले रहे हैं। खान साहब ने कहा कि कमरा बहुत छोटा है जिसके अंदर मुझे रखा हुआ है। बिजली चली जाती है, पंखा बंद हो जाता है और फिर ये कमरा जो है ये ओवन बन जाता है। साथ ही साथ इमरान खान ने मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि म मज़ उसका मैं गुफ्तगू का हासिल गुफ्तगू बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात वाला कोई चक्कर नहीं है। सीरियस गुफ्तगू किसी ने करनी है तो फिर हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो कोई ऑफर लेके आएँ, जाएँ जाके मिले हुकूमती जमातों से, वो ऑफर लेके आएँ, फिर देखेंगे। ये नहीं कि हमने उनको कहा कि जाएँ मुज़ाकरात करें, बल्कि नहीं, उल्टा ये है कि वो जाएँ, उनसे मुलाकातें करें। कोई ऑफर होगी तो फिर हम गौर करेंगे कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। सीम्स के इमरान खान जो हैं वो कोई मरे नहीं जा रहे मुज़ाकरात करने के लिए। अ, ये सारे मामलात हैं। क्या कहते हैं इमरान खान के सितारे? ज़ायचा कितना तगड़ा है? किसका ज़ायचा कितना तगड़ा है? इमरान का या उनके मुखालिफिन का? होने क्या जा रहा है? इस हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है सर। देखें, ये जो आपके सारे सवालात हैं ना, सबसे पहले तो अपनी मेमोरी को ज़रा थोड़ा-सा रिकॉल करें। ईद का गोश्त जो है, वो जैसे कहते हैं छाया हुआ है। नहीं, नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, ये उस वक़्त ही आप लोगों ने जब ये इस पे वीडियो की थी कि इमरान खान जी डील के लिए तैयार हो गए और मैंने कहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसने कुछ मशरूत सा अंदाज़ से कहा होगा कि भई इन बातों पे बात करनी है तो कर लो, खुली ऑफ़र नहीं दी होगी। और ये अब आपकी बातें उसी को ज़ाहिर कर रही हैं। और मैंने कहा था कि 10 जुलाई तक तो मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान में लचक अब आ जाए। और कोई गैर लचकदार मुज़ाहरे की वजह से कोई बहुत बड़ा तसादुम जन्म ले सकता है 10 जुलाई तक। उनके सामने वाले भी और इमरान खान भी दोनों ही तगड़ी पोजीशन पे हैं। बस वो दोनों वाइस वर्सा नहीं है, वो सिमल्टेनियसली अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो अब एक की स्ट्रेंथ दूसरे की स्ट्रेंथ, एक की कमज़ोरी दूसरे की कमज़ोरी। अब इनमें से दोनों में से किसी एक का जैसे कहते हैं ना कि फ़ातेह होना या वो होना, एक दूसरे से ही मशरूत हो रहा है। अब या तो हो ना मैदान होगा तो दोनों के लिए होगा या दोनों के लिए नहीं होगा। ये बेसिकली सूरत-ए-हाल है जो एस्ट्रोलॉजी की उसमें है। तो अब इससे आप लोग जो भी मंज़रनामा बनाना है बनाएँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं, वो बहुत ज़्यादा एक लगता है कि अटैकिंग जिसको कहते हैं ना मुखालिफिन के ऊपर कर रहे हैं। और सिर्फ़ सियासी जमातें ही नहीं बल्कि अदारों के हवाले से भी ऐसे सवालात उठा रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले शायद किसी ने जसारत नहीं की कि उनको मीडिया के ऊपर या पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके से खुलेआम डिस्कस किया जाए। सो ये इससे ज़ाहिर है तसादम की सूरत-ए-हाल तो पैदा होती है। सो डू यू सी के 10 जुलाई के बाद ये सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी करवट लेगी, बैठेगी, ठंडा होगा मामला या फिर ये शिद्दत ही पकड़ता जाएगा? नहीं, ये शिद्दत पकड़ेगा और बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है, जो होना है। जिन्होंने तगड़े हो रहे हैं जो, हो सकता है कि वो ये सारी कहानी आपकी जो है लपेट दें, मजबूर हो जाएँ, ऐसे हालात बन जाए ज़हनी तौर पे उनके लिए। और ऐसी सूरत-ए-हाल 10 जुलाई तक बनने के भरपूर चांसेज़ हैं। जैसे वो कहते होते हैं ना आंधी-तूफ़ान, गरज चमक के साथ उसके उसकी क्या है जी प्रेडिक्शन है, तो ये ऐसे ही समझ लें 10 जुलाई तक हाई वोल्टेज की जो है ना तसादुम और हाई वोल्टेज का सब एक्सपेक्टेड है। मार्स क्योंकि फर्स्ट हाउस का मार्स बड़ा फ्यूरियस कर देता है उन सबको जिनका रूलिंग प्लैनेट मार्स हो या जिनका नाम ए से शुरू होता हो। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, हिसाब किताब लगा लें। तो बाकी यानी ये है कि हाँ, बाकी ये है कि कोई लचक का मुज़ाहिरा नहीं है 10 जुलाई तक, तो तसादुम के यानी लिए 10 तैयार रहें। 10 जुलाई तक आप कह रहे हैं कि ऐसी सूरत-ए-हाल डेवलप हो सकती है कि सारा सिस्टम लपेट दिया जाए। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है 10 जुलाई तक, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। आप सारों की हालतें तो देखें ना पीपल्स पार्टी की इस टाइम क्या हालत है। वो अपोजिशन भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे, वो हैं हुकूमत में, बजट पे ऑन बोर्ड नहीं है, वैसे हुकूमत का पार्ट है। कैसी-कैसी कहानियाँ ये लोग खेल रहे हैं और
और इमरान खान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी सीटों की बात के बगैर उसके साथ बस जो हो गया सो हो गया। भाई ऐसे कैसे हो गया? सबसे पहले तो चोरी पे बात होगी ना, और ये ठीक है, लॉजिकल बात है। पहले चोरी पे ही बात होनी चाहिए, उसके बाद ही अगली बात होनी चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप लूट लें और बाद में कहें कि जी आप जितनी सीटें हैं सबके पास, इसमें बैठ के बात करें। क्यों भाई इसमें बैठ के बात करें? ठीक कर रहे हैं। उसामा साहब, ये जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था कि कमरा पंखा बंद हो जाए तो ओवन बन जाता है, ये बेचारगी का इजहार था या अपना जो वोटर है उनका, इनका जो फॉलोअर है, उसको वो कहना चाह रहे थे कि भाई तुम्हारे पीछे ये हालात मेरे बने हुए हैं, गैरत खाओ तो हिलजुल करो? नहीं सर, ये अब हालात बता, ये जुमला जो मुझे बता रहा है, मुझे ये जुमला ये बता रहा है कि अब इमरान खान साहब चाहते हैं कि अब बेशक दीवारें तोड़ो, बेशक अब दीवारें टापो, बेशक अब जो मर्जी करो, मुझे बाहर निकालो। अब ये तर्जमा इन पीटीआई वालों को मैंने बता दिया उनका, कि वो ये चाहते हैं इस वक्त कि मुझे अब जो जैसे तैसे अब नहीं रहना। क्यों? सर व्हेन यू से क्योंकि जैसे ये तैसे, ये जब आप जुमले कहते हैं ना जैसे तैसे, जब आप कहते हैं जैसे तैसे, तो इससे मुराद होती है कि मेरी, मतलब एक एक ये भी उसकी इंटरप्रिटेशन है ना कि भाई मेरे हाथ बने ने, मैनू बाहर कड्डो, ये वाला चक्कर तो नहीं है? नहीं नहीं, ये नहीं है, ये मैसेज है कि आप लोगों को, अवाम को, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको, कि भाई अब बस, अब तैयार हो जाओ। और आप देखेंगे ये रवैया इनकी पूरी पार्टी में प्रिवेल करता मिलेगा। एजिटेशन, प्रेशर, ये सब कुछ बिल्ड करेंगे। अब इमरान खान को जैसे कहते हैं निकालने की अब कोशिश शुरू होगी। और इतने भी ईद पे हैरानकुन बात नहीं है, ये दीवारें शिवारें तोड़ के भी ले जा सकते हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। इतना आपका सिस्टम जो है वो नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक दो जज ही यार करने होते हैं उनकी, या फिल्में आपके पास आ जाए, या कोई ब्लैकमेलिंग स्टफ आ जाए, या कोई बोली आप अच्छी लगा रहे हैं, बस इतनी सी कहानी होती है। सिस्टम क्या करेगा? बेशक आपने जो मर्जी किया हो। तो ये तो तासुर अवाम में फैल गया है, और इस तासुर को अब तो शुक्र करें हमारी अदलिया बहुत अच्छे, मैं समझता हूँ कि अपने वकार की खातिर उन्होंने कोई स्टेप्स ले लिए और खड़े हो रहे हैं। तासुर ये बन रहा है, चलो नकली झूठी मूठी के हो रहे हैं, चलो जी दूसरों की मान लेते हैं कि ये जी झूठी मूठी के हो रहे हैं, तो फिर भी तासुर अच्छा जा रहा है कि अदलिया खड़ी होगी। इसका मतलब पाकिस्तान का जो इदारा का जिसके नीचे उसकी ताकत, उसका ताकतवर होना, हमारे बिजनेसमैन को, हमारी इंटरनेशनल इन्वेस्टर को, हमारी जो इंटरनेशनल हमारी जो सराउंडिंग्स है उन सब के लिए एक अच्छा, तो वो तो उन जजेस का शुक्रिया, जितने भी जजेस अपने इदारे अपनी डिग्निटी के लिए खड़े हो रहे हैं। चलो एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये एक्टिंग अच्छी है, पाकिस्तान के हक में है। चलो ड्रामेबाजी भी है तो अच्छी है, लेकिन ये उस सच्ची मोहब्बत से बहुत अच्छी है जिसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। उस मुहिब वतनी से बहुत ज्यादा अच्छी है जिससे तासुर गलत कायम हो रहा है। आप बहुत अच्छे मुहिब वतन है, आप बड़ी पेट्रियोटिक स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन आपका तासुर सही नहीं जा रहा। कौम तासुर पे चलेगी, मैनेजमेंट तासुर पे होगी, इतना बड़ा क्राउड को, मैं तो हैरान होने लगता हूँ। एक लम्हे के लिए मुझे चक्कर आने लगते हैं। शायद अब आंखों आंखों का मसला है, या देखने का अंदाज है, या जो दिख रहा है इनको नहीं दिख रहा। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि यार अगर 1-2 करोड़ भी नौजवान बेरोजगार हो तो ये 40-50 लाख की आपकी मैनेजमेंट इसको कैसे संभाल लेगी, इतने क्राउड को, और कैसे टैकल करेगी। और जिस तरह की एक्सरसाइजेस की बुनियाद रखी जा रही है, अदलिया में जज आपने पकड़ लिया तो अब लोग नहीं पकड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है? ये एक हुआ होता है, नफ्सियाती तौर पे कौमें ज़हनी तौर पे गुलाम होती हैं, ज़हनों से आज़ाद होती हैं, ज़हनों से बांधी जाती हैं। ये दिमाग में रस्से होते हैं, ये असली गले में पटे नहीं होते, ये रस्से कौमों को दिमाग में होते हैं। आप आइडिया पे आइडिया दिए चले जा रहे हैं, कभी कोई ग्रेड स्टेशन पहुंच जाता है, कभी कोई अदालत में जज को 6-7 घंटे हफ्से बेजा में रख लेता है, कहीं कोई एक्सरसाइज है, कहीं कोई एक्सरसाइज है, कहीं जज को धमकी है। ये तो सिखाई चले जा रहे हैं, ये तो आइडिया दे रहे हैं, ये तो इन उनको जैसे कहते हैं राह, वो जैसे क्या सोच दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकलना है। इंटरनेशनल कुव्वतें, पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें मौजें करेंगी, एंजॉय करेंगी, हंसेंगी, और एक बहुत बड़ी जो आबादी है जिस बेचारी ने कोई दुनिया में इतना ज्यादा एंजॉय भी नहीं किया। मतलब हमें तो साफ हवा और बेसिक हमारा पानी भी अवेलेबल नहीं है, हमने दुनिया से क्या लिया भाई? सिवाय हम मतलब मासूम से लोग हैं, देगे खैरातें न्याजें, छोटे छोटे हमारे मजहबी किस्म के इवेंट हैं। तो बड़े तो अब मेले भी जिंदगी में नहीं रहे तो कोई बड़े इवेंट होते हो। ये भी ईदें थी, वो भी आजकल आइसोलेशन का शिकार होती जा रही हैं, वो भी कुर्बानियां, वो बात ही नहीं रही।
और घूम फिर के यही हमारे पास अभी मुहर्रम आ रहा है, वो एक आपको पता है गम से भरा इवेंट है। उसके बाद रबीउल अव्वल, एक खुशी भरा इवेंट। उसके बाद मतलब ऐसे आप थोड़े से अपने देखें इवेंट्स और चीजों को, तो बस इसको हमने देखा बेचारी ने किया है। इनके पास बस ऐसी चंद एक्टिविटीज, ना ऐसे साफ पानी, ना इनके पास हवा, ना कुछ सोच ही, चलो सोच ही हो। तो अब इनको आप लोग अगर इस तरीके के आइडिया देंगे, इनके ज़हन में ये तासुर डालेंगे, जो आपकी अगली पौध है वो बहुत एडवांस है। वो तो जंप दे के और रेस देने वाली कौम है। हमसे जो ये अगली जनरेशन है सर, वो जंप दे के उससे ऊपर उड़ाती है बाइक, बिल्कुल ऐसे ही, कारें ऊपर बिल्कुल हवा में उड़ाने के चक्कर में है। तो ये उनको टैकल कैसे करना है? ये कब्रों से भी बिल्कुल खोद डाल देंगे आपको। ये लोगों को समझ नहीं आ रही। ये समझते हैं कि रिटायर हुए, जैसे पुराने रिटायर भाग गए, कोई दुबई चला गया, कोई इधर। ये सारा तो ओवरसीज बैठा है आपका, जो तपा पड़ा है। आप लोग बाहर तो भाग नहीं सकते। अब आज पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में ये कब्रें भी खोद देंगे, क्योंकि आपने इनकी तरबियत नहीं की। आपने इनको ना दीन दिया, ना एथिक्स दी, ना और एजुकेशन माफिया माशाल्लाह, वो एक मशीनी सी स्लेवरी सिस्टम, रटा रटाया सिस्टम। कोई साइंसदान नहीं पैदा हुआ। एक कदीर खान भी पता बाहर से पढ़ आए थे तो साइंसदान बन गए, वरना इधर अभी तक कोई हमारी अगर है भी सही चलो, तो वो अख्तर लावा जैसे लोग मुहित होंगे। कोई साइंसदान की आपको अभी तक नहीं पता होगा कि या समर मुबारक या डॉक्टर कदीर के बाद या डॉक्टर अब्दुल सलाम के अलावा कोई 3-4 ये नामों बात के ठीक है, अलावा बड़े ये लोग बात होंगे ठीक है। शायद एटॉमिक एनर्जी अख्तर में या लावा कहीं भी, लेकिन पता जैसे लोग पता नहीं फेमस है। हो जाते हैं, हाँ? या फिर वो देखा था अख्तर लावा जैसे लोग फेमस हो जाते हैं, या वो भोला रिकॉर्ड फेमस हो जाता है हमारे मुल्क में, या फिर अपने वो एक वो अब मैं भूल गया हूँ, वो मरियम नवाज साहिबा के जलसे वगैरह में वो आके बड़ा अच्छा डांस शांस एक करता था। एनीवेज उसको फिर टीवी चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हम देखते हैं कि लोग उनको बिठा रहे होते हैं। तो एनीवेज उसामा साहब बहुत शुक्रिया। बहरहाल देखते हैं। सीधी सी बात है, दो लफ्जी बात है, जिसको समझ आ गई उसकी माँ की दुआएं उसके साथ होंगी। जिसको ये मेरी बात समझ नहीं आती, बस समझे उसको माँ की पीठ पड़ी हुई है, तो वो उसने इस जमाने में भुगतनी है। ये कौम इतना बड़ा बेहंगम क्राउड ऐसे मैनेज नहीं होना जैसे करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग अपनी जानों के साथ खेल रहे हैं, अपनी कब्रों के साथ खेल रहे हैं। ये ओके, इतने, इनके पास आपने कोई शऊर नाम की चीज ही नहीं छोड़ी। और ऊपर से इस तरह के आइडियाज मीडिया के जरिए, इस तरह की खबरें। अच्छी खबर कोई नहीं होगी, रेप की खबर होगी, धमाका, कत्ल, उसका रेप, उसने कर दिया, ज्यादती, जबर, तशद्दुद, ऊंटनी का पांव काट दिया, जुल्म। मतलब आप यही सुनाई जा रहे हैं, तो आप क्या दे रहे हैं? इस क्लास में क्या होता था? तो भाई अब ज़वाद फॉर जुल्म ही उसको पता है, ठीक है, ज़रूफ नहीं पता, ज़वाद से ज़रूफ नहीं पता उसको। तो आपका सोशल मीडिया इस टाइम जो ट्वीट कर रहा है, जो पढ़ा रहा है, वो बेसिकली इतनी यार कोई बड़ी तादाद अच्छी को चीज पढ़ा हो हुआ तो है। मीडिया दिखाए, अच्छा कुछ हो तो मीडिया दिखाए। ईद का मौका था, पेट्रोल सस्ता हो गया, मीडिया ने बताया कि पेट्रोल सस्ता हो गया है। अगले ही रोज फिर खबर आती है कि बिजली के बुनियादी टैरिफ के अंदर 5 रुपए 72 पैसे का इजाफा हो गया है, बुनियादी टैरिफ के अंदर। तो हमारे मुल्क में तो आजकल इस तरह की खबरें ही आती हैं। अल्लाह करे कि जो सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान इससे निकले, फले-फूले, तरक्की हो और हम सब लोग जो हैं बेहतर ज़िंदगी गुज़ार सकें। उसामा साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए। नाज़रीन आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।